सभी भक्तों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गोविंद लाल ओड का प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, सामाजिक संरचना, सामाजिक भागीदारी, समाज हितार्थ, समाज विकास तभी हो सकता है जब हम संगठित हो, एक धर्म की जाजम के तले, एक समाज के तरह एक स्थान पर बैठें, अच्छी अच्छी बातें हो, समाज जागृति की बातें हो, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। एक सभ्य समाज की हम संरचना कर सकते हैं। आज उसी का उदाहरण है मेवाड़ क्षत्रिय दर्जी पीपा समाज, जिनके समाज के भामाशाह आए दिन अपनी धन लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते हैं। तन मन और धन से समाज के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है, भागीदारी निभा रहे हैं। लगभग 5-6 सालों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे भी इस समाज में सेवा करने का मौका मिल रहा है, और ये मौका क्यों न मिले। जब व्यक्ति की सोच अच्छी होती है, जब व्यक्ति की विचारधारा अच्छी होती है, तो सारे काम ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। व्यक्ति सीखता है। इस समाज से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। कैसे आप धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी समाज में जन चेतना कर सकते हैं। देखिए, इतने लोग पूरी गाड़ियाँ भर भर के पूरे आए हैं, आसपास के गांवों के लोग आए हैं, और बड़ी संख्या में दर्जी टेलर समाज के लोग रहते हैं, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, शरीक हुए हैं। बच्चे तक यहाँ पे मौजूद है, युवा मौजूद है, किशोर किशोरियाँ, नवयुवक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब हैं। सामाजिक संरचना के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दिखाएं। हमें उनको घर की 4 दीवारी के अंदर कैद करना, एक मनोवैज्ञानिक जो फैली हुई है कि मैं अपने बच्चे को और अच्छा बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों पर दूसरों की परछाई नहीं गिरने दूंगा, ये मनोविज्ञानी हटानी पड़ेगी। हमें अपने संस्कार, अपने सभ्यताएं, अपनी परंपराएं, अपने बुजुर्गों के प्रति आदर करना, सत्संग करना। सत्संग एक तरह की नहीं होती, सत्संग कई तरह की। अच्छी ज्ञान प्राप्त करना भी एक सत्संग है। यहाँ पर सत्संग भी हो रही है, यहाँ पर दर्शन भी करेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, यहाँ रिश्तेदारियों में बढ़ोतरी होगी, नातेदारियों में बढ़ोतरी होगी, व्यवहार में बढ़ोतरी होगी, भाईचारे में बढ़ोतरी होगी, और पारिवारिक संरचना में भी बहुत बड़ी भागीदारी जो है बढ़ोतरी होगी। ये भागीदारी नहीं होगी तो कैसे होगा। इसलिए भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है, और भागीदारी से ही समाज विकसित होता है, आगे बढ़ता है। कई समाज ऐसे हैं जो अपनी सामाजिक संरचना को आगे नहीं बढ़ाते, एक जगह थम गए हैं, रुक गए हैं। मुझे क्या करना है, मेरे क्या लेना देना है। साल के 1-2 प्रसंग कर लेंगे, जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे, साल के एक प्रसंग होना चाहिए जिसमें कम से कम समाज के मोदबीर, पंच पटेल आपस में मिले, वार्ता हो, बातचीत हो। उससे ही समाज के समस्याओं का हल निकल सकता है। सत्संग हो, भत्संग ना हो। सत्संग हो गई, कार्यक्रम हो गया, उसके बाद जाके ठेके पे जाके पीने लग गए, गलियों में जाके पीने लग गए। ये समाज जागृति नहीं है, ये तो समाज और विनाश की ओर, यानी आप दारूड़े बढ़ा रहे हो, आप शराबी और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, आप संख्या बढ़ा रहे हो। अच्छे काम के आड़ में आपने बुरे काम फिर शुरू कर दिए, यानी ये चीज़ें बहुत गलत है। अगर आप अच्छे बनने चाहते हो तो अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, और जब आप अच्छे हो जाएंगे, आप निस्वार्थ भावना से काम करेंगे, तो समाज भी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही बढ़िया होगा। आप जब अपने बच्चों को कल्चर, आप अपने बच्चों को जब आप संस्कृति बताएंगे, एक दूसरे का आदर सिखाएंगे, तो वो सीखेंगे। जब आप पीना सिखाएंगे तो बच्चे पीना सीखेंगे। अगर बीड़ी पीना सिखाएंगे तो बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पीना सिखाएंगे तो सिगरेट पियेंगे, गाली देना सिखाएंगे तो गालियाँ देंगे। हर बुराई सीख जाएंगे बच्चे। बुराई की चपेट में बहुत जल्दी आते हैं, अच्छाई में बहुत कम आते हैं। अच्छाई, हम जब अच्छे बनेंगे तब भी तो बहुत अच्छे बनेंगे। हम ही बुरे हैं तो नहीं हो सकता। यानी कुल मिलाकर सामाजिक संरचना के लिए आपको त्याग, बलिदान देना होगा। जिस दिन आप त्याग और बलिदान देना सीख जाएंगे, उस दिन हमारा समाज भी सभ्य समाजों में हो जाएगा। हम भी गर्व से कहेंगे कि हम समाज के व्यक्ति हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं, समाज के लिए शोभा बढ़ाते हैं। धन्य है वो व्यक्ति जो समाज में जन्म लेकर समाज के परोपकारी काम कर कर समाज की शोभा बढ़ाते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। ऐसे कई संत, महर्षि, महान विभूतियाँ हुई है। उसमें से हम देखें कि भागीरथ जी महाराज, सगर सम्राट, पीपा जी महाराज, रैदास, कबीरदास, ये जितने भी संत मुनि रहे हैं, वो सभी ने अपनी अपनी कार्यशैली में कुछ न कुछ किया है। हम तुलसीदास जी का नाम लेते हैं,
ऐसे कई है, बिलुदास जी महाराज, ऐसे कई अनेकों नाम है जिनका नाम शायद लेने लेते लेते शाम पड़ जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी समाज में जन्म लेकर समाज की शोभा बढ़ाई है, समाज की मान सम्मान बढ़ाया है। मित्रों, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भागीदारी जरूरी है, हमको जाना होगा, काम काज सभी छोड़कर समाज के हित के लिए हमें भागीदारी निभानी होगी, तब जाकर हम अपने समाज को सभ्य समाज और सभ्य समाज की संरचना कर सकते हैं। समाज के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कई सारी चीज़ें सीखते हैं, मानते हैं कि एक दो कुरीतियाँ होती है, लेकिन उसके आड़ में कई अच्छी जो है शक्तियाँ भी जन्म लेती है, और अच्छी शक्तियाँ जन्म लेती है तो समाज में विकास होता है। छोटी बड़ी जो बातें होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमको भी अच्छाई की ओर चलना चाहिए, समाज के विकास की ओर चलना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का भला हो। आज देखिए कुंतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आज दर्जी समाज का प्रसंग है, प्रसादी का, और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आए हैं, समाज के लोग आए हैं, और कुछ आते ही जा रहे हैं। करीब 400-500 लोग आने वाले हैं, भोजन करेंगे, प्रसादी होगा। अच्छा लगता है कि समाज का सामाजिक कार्यक्रम होता है, उसमें सभी की भागीदारी जो है वो होती है, और इतना सुंदर स्थान है। यहाँ आने के बाद सारे मन के भाव शुद्ध हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और अच्छे भावों से जब व्यक्ति सोचता है तो और भी अच्छा ही होता है। आप कहाँ से आए? मैं यहाँ के पदराड़े की। अच्छा, आप भी दर्जी हो? हाँ, अरे वाह, क्या गोत है आपकी? मैं वो जो लेके आया इसका ही भतीजा हूँ मैं। कनेरिया हो आप भी? हाँ, हाँ। तो मतलब कुल मिलाकर समाज की भागीदारी तब होगी, जैसे आज कनेरिया परिवार ने इतना अच्छा भोजन किया है, प्रसादी की है, लेकिन इस प्रसादी के पीछे कई आज देखेंगे कि कई रिश्ते जुड़ जाएंगे, कई बातें होगी, हाँ, कई ये समाज सही की है। छोटी बड़ी बातें वो भी आज क्लियर होगी, कई शिक्षा की लिए बातें होगी। यानी कुछ कुल मिलाकर यहाँ आज बहनों का, बच्चों का, भाइयों का, सबका मेला है। एक दूसरे से हाँ, मिलेंगे, एक दूसरे से बातें होगी। एक दूसरे का प्यार मिलता है भर भर के। क्या बात है, क्या बात है। और वो चेन पकड़ने वाली बात, चेन पकड़ते पकड़ते सारे गिले शिकवे दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे प्रेम की तलाश में आप भी रहिए। जब आप ऐसे प्रेम की तलाश मिल जाएगी ना, उस दिन दुनिया के सबसे बड़े धनवान आप ही होंगे, ध्यान रखना। क्योंकि हीरे आपको मिल जाएंगे, चांदी आपको मिल जाएगी, सोना आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब आप भले धनवान हैं, बड़े बड़े महलों के मालिक है, और आपके नाम में दया नहीं, मन में दया नहीं, तो कुछ भी नहीं। कंगाल हो। हाँ, हाँ। तो देखिए, समाज की भागीदारी में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं और इस समाज को आगे बढ़ाएं, हर समाज को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और देखिए आज कितनी बड़ी संख्या में देखिए बहनें आज नदी के तट पर कुछ स्नान करने का आनंद ले रही है, कुछ मुँह धोने का, और मैं भी बड़ी बड़ी चट्टानों से गुजरते हुए वापस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। हो मैं थाने सिमरू गजानंद देवा। तो ये कितना खूबसूरत दृश्य है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही मनोरंजन अच्छा दृश्य है। और धीरे धीरे देखिए गाड़ी भर भर के आ रही है, और समाज का तांता पूरा लगेगा आज, भक्तों का तांता खूब लगने वाला है। देखो गाड़ी आ गई है। हर हर देखो गाड़ी भर भर के आ गई है, और खूब भक्त है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है। अभी निकलेगा तब पता लगेगा इस नजारा कितना है। बोलो कुंतेश्वर महादेव की। आवाज नहीं आई। तो देखो धीरे धीरे आएगी ना, आइयो अभी आ जाएगा।